वेलकम फ्रेंड्स। कोरोना वायरस के बुखार में और टाइफाइड मलेरिया के बुखार में क्या अंतर है, कैसे हम इस अंतर को समझ सकते हैं और इनका इलाज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। अभी हो क्या रहा है कि ज़्यादातर जो केसेस हैं कोविड के, कोरोना वायरस की, वो गाँवों से ज़्यादा निकल रहे हैं। शहरों में तो लॉकडाउन फिर भी लगा हुआ है ज़्यादा और लोग थोड़ा ध्यान भी दे रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो शहरों में केसेस तेज़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन गाँवों में कम नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो कोविड का इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, वो उसको ज़्यादातर लोग या तो मलेरिया या टाइफाइड मान रहे हैं, राइट, कि उसके कारण ये बुखार हो रहा है, उसके जैसे मुझे लक्षण आ रहा है, उसके जैसा कपकपी हो के लक्षण आ रहे हैं, उसके जैसा रिपोर्ट हमने कराया है, रिपोर्ट में टाइफाइड आया है। कुछ लोग नॉर्मल फ्लू मान रहे हैं। तो कोविड का इन्फेक्शन है कि टाइफाइड का है कि मलेरिया का है, कैसे अंतर करें। सबसे पहली बात, लक्षणों के बेस पे नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। एक चीज़ तो आप नोट कर लें, ना तो कोई व्यक्ति कर सकता है, ना तो कोई डॉक्टर कर सकता है अभी के समय में, राइट, कि लक्षणों के आधार पे ये बोल दे कि ये तो टाइफाइड का केस है और ये कोविड का केस है और ये मलेरिया का है, उसको तो आप बिल्कुल अलग कर दें। अब जांच की बात करते हैं। जांच में होता है क्या है कि विडाल टेस्ट है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। उसकी जो वैलिडिटी है अभी के समय में ऑलमोस्ट ख़त्म है। उस पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उस पर बहुत ज़्यादा उसको दे के ट्रीटमेंट देने न देने का डिसीजन जो विडाल टेस्ट है उसके बेसिस पे नहीं करना हमें। एक चीज़ ये समझ लें कि जो विडाल की टेस्टिंग है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, राइट। और अगर मलेरिया की टेस्टिंग की बात करें तो मलेरिया की टेस्टिंग के साथ भी यही इशू है। उसमें क्या है, माइक्रोस्कोपी से थोड़ा सा ठीक दिखता है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, देखने वाले चाहिए। जो रूरल एरिया है, गांव में, कस्बों में, उस तरीके से देखने वाले नहीं होते, तो उनकी भी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जो किट आती है, जो एंटीजन बेस्ड किट रहती है, वो थोड़ा ठीक होती है, लेकिन कैसे लगाते नहीं लगाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लक्षण के आधार पे और जांच के आधार पे कोविड को, मलेरिया को, टाइफाइड को कम से कम गांव के स्तर में तो बिल्कुल ही नहीं अलग कर सकते। तो अब सबसे अच्छा रास्ता क्या बचता है? सबसे अच्छा रास्ता बचता है कि तीनों को अलग करना तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि कोविड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जो चेन है, ट्रांसमिशन की चेन है, उसको तोड़ना है। इसलिए अगर किसी को भी बुखार आए, सर्दी, खांसी, कमजोरी, बदन दर्द हो जाए, डायरिया, दस्त, एक्सट्रीम वीकनेस लगे, तो सबसे पहले अपने आप को कोविड का इन्फेक्शन उसको मान लेना चाहिए। कोविड का नहीं मानो तो कम से कम ये तो मान लो कि इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो जो पहला स्टेप होगा कि अपने आप को बाकी घर वाले से अलग करो, अपने आप को सेपरेट कर लो, आइसोलेट कर लो, क्वारंटाइन कर लो। क्योंकि गाँवों में बहुत सारी जगह होती है, लोगों के पास अलग अलग कमरे होते हैं, दूर दूर रह सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की। देखो ट्रीटमेंट क्या है। जो कोविड का इन्फेक्शन होता है उसमें शुरुआत में एंटीबायोटिक चलती है, 2-3 एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, 5 दिन वो चलती है। मल्टीविटामिन रहती है, बुखार की दवाई होती है, तो आप ये ले लो। वैसे तो जो टाइफाइड है उसमें एजिथ्रोमाइसिन काम करती है, ज़्यादातर केसेस में टाइफाइड को ठीक कर देती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है, बहुत संदेह है कि टाइफाइड ही है, उस केसेस में आप जो सिफोडॉक्सी में उसको खा भी सकते हो। कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है ऐसा हमने मान लिया, शुरू में अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बाकी घर वालों से अलग कर लिया, घर वालों को बोल दिया कि आप लोग दूर रहो, मास्क लगा के रखो, जब आपस में मुलाकात होगी बाकी लोगों की तो मास्क लगा के ही होगी। और एंटीबायोटिक ले लिया, जो शुरुआत में कोविड का ट्रीटमेंट है वो सारा ले लिया। एक और एंटीबायोटिक जोड़ लिया जो कि ट्रीटमेंट करेगी टाइफाइड का। अब बात आती है मलेरिया की। मलेरिया के लिए एक इंजेक्शन चलता है, एक ही इंजेक्शन है जो धड़ाधड़ा भी इंडिया में चल रहा है। खाने की भी दवाइयाँ आती हैं, पर ज़्यादातर आजकल वो गाँव में तो मैं बोल सकता हूँ कस्बों में कि नहीं चल रहा है, वो हमेशा इंजेक्शन ही चल रहा है। आर्टीथर या आर्टीसोनेट का इंजेक्शन रहता है, तो वो आप इंजेक्शन चाहो तो वो भी ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। वैसे मलेरिया के केसेस इस समय बताऊं इंडिया में बहुत कम है, राइट, बहुत ही कम है। काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 सालों से केस बहुत ज़्यादा नहीं है। मलेरिया के केस उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो ये अप्रोच होना चाहिए। अब ये ट्रीटमेंट चल रहा है, अब हमें क्या करना है, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें दिन, 5वें दिन स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या बीमारी ये बिगड़ रही है कि सुधर रही है। बस सारा जो चीज़ है वो 5वें, 6ठे दिन पे ही आपको फोकस रखना है। अगर लक्षण और बिगड़ते हैं, क्या बिगड़ते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, बुखार और तेज़ी से चढ़ने लगता है या एकदम से ज़्यादा थकान लगती है, तो 5वें, 6ठे दिन आपको पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल देखना है। जितने लोग हैं अपने से वो डॉक्टर बने बैठे हैं
या उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कितना भी एक्सपीरियंस हो कि नहीं ये तो मुझे टाइफाइड ही हो गया है, या एकदम से मुझे ये मलेरिया ही है, या दस्त लग रही है मैंने गलत खा लिया है, या मैंने शाम को दही खा लिया था, खट्टा खा लिया था, नींबू पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया है, इस तरह के उसमें जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना करें तो एटलीस्ट दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अपने आप को बाकी घर वालों से अलग कर दें, या जिस व्यक्ति को भी लक्षण उसको अलग कर दें, और दूसरा कि 5वें 6वें 7वें दिन ऑक्सीजन का लेवल देखना है कि SpO2 कितना है। अगर किसी का 95 या उससे आज कम हो रहा है तो तुरंत CT स्कैन करानी है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना और ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि मलेरिया टाइफाइड में ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होता, एक आध पॉइंट भले कम हो सकता है पर ज़्यादा कम नहीं होता। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर को दिखाना। अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो 5वें दिन से तो ज़्यादातर केसेस में ठीक होने ही लगता है बुखार। 90% लोगों को तो आराम मिलता ही है। तो टाइफाइड होगा तो आपकी एंटीबायोटिक है वो ठीक कर दी। कोविड का इन्फेक्शन 90% केस में अपने आप ठीक हो जाता है। मलेरिया के लिए आप एक इंजेक्शन आता है, 3 या 5 इंजेक्शन लगवाने होते हैं, वो आप ले सकते हो। तो ये सबसे सही अप्रोच होना चाहिए। तो जो लक्षण के बेस पे इन बीमारियों को अंतर करना है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एक चीज़ ये आप समझ लें। दूसरा, जांचों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, जांचों में बहुत फॉल्ट है। कोविड की जांच मैं ऐसा मानता हूँ कि गांव में उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, रिपोर्ट में आने में 4-5 दिन लगेगा। कोविड की भी जांच, उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें भी फॉल्स नेगेटिव बहुत है, मतलब एकदम सही बता पाए ऐसा ज़रूरी नहीं। उसमें सैम्पलिंग अच्छे से लिया है कि नहीं, हैंडल अच्छे से किया है कि नहीं, लैब में कितने दिन में लगा है, ये बहुत सारी चीज़ें होती। बताने का मेरा मकसद ये है कि ऐसे लोग जो गांवों में छोटे कस्बों से हैं अभी, उनको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो इंडिया के मैक्सिमम केसेस हैं वो गांवों से आ रहे हैं। उसका सिर्फ रीज़न यही है कि लोग इस बीमारी को मान ही नहीं रहे हैं। अपने पुराने एक्सपीरियंस से जो थोड़ा बहुत आता है, वहाँ पे जिस तरह के डॉक्टर्स मिलते हैं, अलग अलग जो भी प्रैक्टिस वहाँ पे करता है, वो बताने को समझाने को ना तो खुद तैयार है, ना पेशेंट को समझाने को तैयार है कि आपको ये कोविड हो सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ज़्यादा वहाँ पे सीरियस हो जाता है, ज़्यादा लोगों की जान जाती है। प्रॉब्लम ये है कि चेन टूट नहीं रही है, जो टूटनी चाहिए, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है। एक को भी हो रही है तो वो काफ़ी सारे लोगों को दे रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताने की मैंने कोशिश करी है कि कोविड को, मलेरिया को, टाइफाइड को कैसे अंतर करें या कैसे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, राइट।